वक्फ संशोधन कानून की। वक्फ संशोधन कानून पूरे देश में लागू हो चला है। इसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे सियासी संग्राम मचा हुआ है, एक भड़काऊ भाईजान ऐसे हैं जो लगातार मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही हैं। कुछ ऐसा उनकी मजलिसों में किया जा रहा है और उनकी ओर से साफ मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है। जमीन का जिस जायदाद का मालिक है उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब तक ये काला कानून वापिस नहीं होगा हम एहतजाज करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो वक्फ की लड़ाई है और सियासत हाई है। सवाल मन में उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? जब कानून संसद की ओर से पास किया गया, जो लोग इसके खिलाफ थे, जिनको इस पे आपत्तियां थी, वो कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन सदन के बाहर सड़कों पर निकलकर मुसलमानों के बीच जाके क्या वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है? क्यों बार बार पुराने घटनाओं का, पुराने फैसलों का जिक्र करके मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है? जानबूझ के जो अपनी सियासी रोटियां हैं वो सेकने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ ऐसा ही दिखाई दिया ओवैसी के एक कार्यक्रम में, जहां पे तस्वीर हैदराबाद से निकल के सामने आई। हैदराबाद में तकरीर के नाम पे वक्फ कानून को लेकर मुसलमानों को यहां भड़काया गया। न सिर्फ भड़काया गया बल्कि कुछ पुराने फैसले जो मुस्लिमों के लिए किए गए थे देश में, उनको याद दिलाया गया। तो क्या जानबूझकर वक्फ संशोधन कानून की आड़ में मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है ताकि देश का माहौल खराब हो सके? ऐसा हम नहीं कह रहे। तस्वीर दिखाएंगे आपको और बयान भी सुनवाएंगे आपको ओवैसी के, जिसके जरिए ओवैसी जो है यहाँ पे मुसलमानों को भड़काते हुए दिखाई दे रही हैं। अब क्या मुसलमानों की आड़ में देश का जो माहौल है वो यहाँ पे खराब करने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उनकी ओर से बयान दिए गए, तकरीर दी गई और ये कहा गया कि मुसलमानों की जो जमीनें हैं, जो उनकी जमीनें हैं, शमशान हो, कब्रिस्तान हो, इसके अलावा जो उनकी बाकी मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, उन सब पर यहाँ पर कब्जा करने का प्लान है। तो देखिए यहाँ पर कोर्ट में याचिका है और सड़क पर संग्राम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी ओर से बयान दिए जा रहे हैं, दिखाई कुछ ऐसा ही दे रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। विपक्ष के साथ साथ कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जिनकी ओर से याचिका लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। लेकिन कोर्ट के बाहर विपक्ष की जो सियासत है लगातार जारी है। हैदराबाद में AIMIM और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटी और ओवैसी इस भीड़ को देखकर गदगद हो गए। एक बार फिर से मुस्लिमों की आड़ में, मस्जिदों की आड़ में जो सियासी तकरार है वो यहाँ पे की गई और जो तकरीर उनकी ओर से थी वो भड़काने वाली थी। इसके अलावा ट्रिपल तलाक के साथ साथ जिस तरीके से और बड़े फैसले जो लिए गए उसको लेकर याद दिलाया गया और ये कहा गया कि ये जो कानून है वो महिलाओं के खिलाफ है, कानून वापस होने तक विरोध करते रहेंगे। तो जरा सोचिए कि ट्रिपल तलाक कानून से लेकर के अलग अलग फैसले जानबूझ के मुस्लिमों को याद दिलाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है दरअसल कि ये जो कानून है सारे ये मुस्लिमों के खिलाफ है और इसी की आड़ में बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। और क्या कुछ कहा जा रहा है ओवैसी की ओर से, सुनवाते हैं आप। जब ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। हम सिर्फ अपने कब्रस्तानों को या ईदगाह को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान हैं वो हमको मिटाना चाहते हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे। जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा। अब तालकटोरा स्टेडियम में भी 22 को होगा। मैं हमारे तमाम से अपील कर रहा हूं इसको कामयाब करिए। आपसे भी अपील कर रहा हूं कि हमको एक लंबी लड़ाई लड़ना है जमहूरियत में। याद रखो मुसलमानों, बगैर ईमान के हम एक जिंदा लाश की तरह हैं। 50,000 फलस्तीनी शहीद हो गए मेरे भाई, मगर उनका जज्बा देखो। वो कह रहे हैं कि हम मरने को तैयार हैं मगर अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। तो भारत के लोगों, हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे।
तो सुना आपने भड़काऊ बयानबाजी, जहां पे ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों कुछ भूलो नहीं, मुस्लिमों सब याद रखो, मुस्लिमों इसको हम तब तक लागू नहीं होने देंगे, हमारा जो विरोध है वो चलता रहेगा जब तक कि कानून वापस ना ले लिया जाए। लेकिन क्या ये जो तकरीरें हैं, ये जो भड़काऊ भाषण है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो सियासी बवाल है और जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ये जो बवाल पूरा का पूरा है, क्या वो बिहार चुनाव के मद्देनजर रचा जा रहा है? ये बताते हैं आपको, देखिए किस तरीके से, क्योंकि हैदराबाद के बाद बिहार में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन होने वाला है। अब इसके पीछे के मकसद क्या है, मायने क्या, जरा वो भी समझ लीजिए। बिहार के किशनगंज में आज प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, यानी कि बिहार में इसके बाद जो है प्रदर्शन की तैयारी है। किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है और जो मुस्लिम आबादी उनके बीच में जाने का प्लान है। किशनगंज से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद सांसद हैं, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से भीड़ को बुलाना कितना आसान है इनके लिए। इस प्रदर्शन में आरजेडी के नेता भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। ओवैसी भी बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है, कुछ ही महीनों में होना है बिहार में चुनाव। इसी के मद्देनजर बिहार में बड़े प्रदर्शन की यहाँ पे तैयारी है। प्रदर्शन के जरिए मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की नजर है। बिहार चुनाव के मद्देनजर वक्फ संशोधन कानून की आड़ में ओवैसी जो है, जो सियासी फसल है अपनी, वो यहाँ पे तैयार कर रहे हैं बिहार के भीतर, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं बिहार में। और इसके मद्देनजर इसी कानून की आड़ में वो यहाँ पे बिहार में मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं, और इसीलिए हैदराबाद के बाद बिहार पर नजर है। और बिहार में जहां पे प्रदर्शन करने की तैयारी है, जहां प्रदर्शन करना है, वहां पे जो मुस्लिम आबादी है वो भी 68% है। और ये जो मुस्लिम आबादी है, इसको साधने का प्रयास किया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से भी, ओवैसी की ओर से भी और आरजेडी की ओर से भी। लेकिन सवाल बड़ा है। सवाल क्या है, जब मामला कोर्ट में है तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? जब मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है तो वहां अपनी बात रखिए, पूरा हक है आपको, लेकिन सड़कों पे प्रदर्शन क्यों? क्या ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? सवाल है ये। क्या ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है? आर पार की लड़ाई से ओवैसी का क्या मतलब है? इस बार बार इस बयान का मतलब क्या है? क्या ओवैसी मुस्लिमों के मसीहा बनना चाहते हैं? शहर शहर प्रदर्शन की ये प्लानिंग आखिर क्यों रची जा रही है उनकी ओर से? क्या सियासी फायदे के लिए विरोध किया जा रहा है? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे कर विपक्ष अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि मुस्लिमों का मसीहा बताने का प्रयास करता है, उसको यहाँ पे आगे करके जो अपना एजेंडा है उसको आगे रखा जा रहा है। इस बीच जिस तरीके से सियासी समीकरण बन रहे हैं ओवैसी की ओर से, या जिस तरीके से देश का माहौल है, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। नारे तकबीर, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पूरा विपक्ष और मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 73 याचिकाएं लगाई, वक्फ संपत्ति छीनने का आरोप लगाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 याचिकाओं पर सुनवाई करने के साथ साथ 7 दिनों में केंद्र सरकार से जवाब भी तलब कर लिया। लेकिन शायद विपक्ष को देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं है, तभी तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में हैदराबाद में भड़काऊ मजलिस सजा ली। खुद को मुस्लिमों के मसीहा के रूप में स्थापित करने के लिए वक्फ बिल फाड़ने वाली करतूत का भी खुद ही बखान करने लगे। हम सिर्फ अपने कब्रस्तानों को या ईदगाह को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान हैं, वो हमको मिटाना चाहते हैं। और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे, और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा। संसद में संवैधानिक बिल को फाड़ना और न्याय प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद सड़क पर तकरीर करना, ये बता रहा है कि ओवैसी ना तो संविधान में विश्वास रखते हैं और ना ही देश की अदालतों में।